29 अगस्त 2024 की सुबह करीब 10 बजे गोसाईगंज पुलिस स्टेशन में एक दिव्यांग युवक के साथ बूढ़ी महिला पहुंची और बताया कि मेरा नाम कमला देवी है। मैं अंबेडकर नगर के श्रवण दास मढ़ई गांव की रहने वाली हूं। आज सुबह मेरे पास एक लड़के का फोन आया था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी की लाश यहाँ स्टेशन के पास वाले खंडहर में पड़ी है, उसे ले जाओ। इतना कहते हुए कमला देवी रोने लगी और बोली कि 21 अगस्त को मेरी बेटी दवा लेने गई थी, तब से घर नहीं लौटी। जिसे सुनने के बाद पुलिस उन्हें लेकर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां से करीब 200 मीटर दूर एक डाक बंगला था जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। जिसके पास जाते ही पुलिस वालों को दुर्गंध आने लगी। दुर्गंध की दिशा में बढ़ते हुए जब पुलिस अंदर गई तो वहां एक कमरे में लड़की की लाश मिली जिनसे बदबू आ रही थी। जहां पुलिस ने देखा कि सबूत के तौर पर सिर्फ हाथ पैर ही बचे थे, बाकी पूरी बॉडी गल चुकी थी। यह देख पुलिस वालों ने आशंका जताई कि इसे केमिकल डालकर गलाने की कोशिश की गई होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की घटना एक ऐसे मर्डर की है जो धोखे और बदले की आग को दिखाता है कि कैसे एक लड़का अपनी शादी की बात अपनी जेब से छुपा कर रखता है और जैसे ही सारी सच्चाई सामने आती है तब वो उसे इतनी दर्दनाक मौत देता है जिसकी कल्पना शायद उस लड़की ने भी नहीं की होगी। घटना की शुरुआत होती है सविता नामक 22 वर्षीय एक लड़की से जो अयोध्या के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। सविता बीए पार्ट 2 सेकेंड की छात्रा थी, जिसके पिता की मृत्यु पिछले साल किसी बीमारी के चलते हो गई। तब से उनके घर का खर्च उसकी माता कमला देवी खेतों में मेहनत मजदूरी करके चलाती थी। घटना से करीब 3 साल पहले सविता अपने गाँव के किसी जान पहचान के यहाँ कार्यक्रम में गई थी, जहाँ उसकी मुलाकात 28 वर्षीय दीपक कुमार से हुई जो उसी कार्यक्रम में आया था। कार्यक्रम के दौरान दीपक और सविता की मुलाकात हुई, जहां से दोनों में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे उनका अफेयर भी शुरू हो गया। दीपक का एक दोस्त था जो सविता के गांव का ही था, जहां दोनों अक्सर मिल लिया करते थे। एक दिन दीपक ने उसे प्रपोज किया, जिसे सविता ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद वो उसे लेकर मुंबई चला गया, जहाँ दोनों 5 महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद वापस आ गए। सविता काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसके चलते उसकी माँ ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर दीपक कौन है। दीपक सुल्तानपुर जिले के देवकली गांव का रहने वाला था, जो खेतों में काम करने का ठेका लेता था। जिस साल दीपक की मुलाकात सविता से हुई, उसके 1 साल बाद ही उसकी शादी गोसाईगंज में ही हो गई थी। लेकिन उसने शादी वाली बात सविता से छुपा कर रखा, क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहता था। पर जिस दोस्त के यहाँ उनका मिलना जुलना होता था, उसने करीब घटना से 2 महीने पहले ही सविता को सारी सच्चाई बता दी। सच सुनने के बाद सविता ने दीपक से बात करना बंद कर दिया और वो उसके दोस्त से बात करने लगी, जिससे दीपक की हालत खराब हो गई और वो पागलों जैसा रहने लगा। बात नहीं होने के बावजूद भी वह उसके बारे में सारी जानकारी रखता था, जहां से उसे पता चला कि अब वो उसके दोस्त से बात करती है। जिसके बाद दीपक उसे लगातार फोन और मैसेजेस करने लगा और कहा कि आखिरी बार मुझसे मिल लो। तब सविता ने कहा कि वो सारी बात उसकी पत्नी को बता देगी, जिस पर दीपक ने कहा कि पहले मुझसे मिल लो फिर बता देना। काफी देर बाद सविता उससे आखिरी बार मिलने को तैयार हो गई। दीपक अधिकांश दिन अपने ससुराल में ही रहता था, इसलिए उसे वहां के लगभग सभी पुरानी और नई जगहों की खबर थी। तो उसने सविता को स्टेशन के पास वाले एक डाक बंगले में मिलने को बुलाया, जो पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका था। दीपक ने उसे 4 बजे मिलने को बुलाया था, लेकिन उसने पहले से यह तय कर लिया था कि आज के बाद या तो वो जिंदा नहीं बचेगी या किसी और से बात नहीं करेगी। तय समय से कुछ देर पहले सविता ट्रेन से स्टेशन पहुंची, जहां दोनों ने चाय पानी किया और फिर दीपक उसे वहां से बहला फुसला कर खंडहर तक ले गया, जहां उसके साथ उसने जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की, जिसका सविता ने विरोध करना चाहा तो दोनों के बीच हाथापाई हुई और आखिर में दीपक ने दोनों हाथों से सविता का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद वो काफी घबरा गया और वहां से जाने लगा, लेकिन जाते वक्त वो सविता का पर्स और मोबाइल भी अपने साथ ले गया, ताकि यह जान सके कि सविता और किस किस से बात करती थी। उसने उस मोबाइल को 2 दिनों तक ऑन रखा, लेकिन किसी का फोन नहीं आया। और तो और वो रोज अखबार भी पढ़ने लगा, यह जानने के लिए कि
क्या उसकी लाश पुलिस को मिल गई? लेकिन इस घटना की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, जिसके चलते दीपक फिर से खंडहर में गया और जब वो वहां गया तो देखा कि लाश आधे से भी ज्यादा सड़ चुकी है और बदबू इतनी कि वहां एक पल भी खड़ा रहना उसके लिए मुश्किल था। तो वह वापस चला आया। घर आने के बाद दीपक ने सविता का फोन ऑन किया और उसके घर फोन लगाकर बोला कि तुम्हारी बेटी की लाश यहाँ खंडहर में पड़ी है, आके ले जाओ। इतना सुनने के बाद सविता की मां रोने लगी और कैसे भी करके 29 अगस्त 2024 को गोसाईगंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारी घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी वाली स्थल पर पुलिस पहुंची तो उन्हें वहां एक सड़ी गली लाश मिली, जिसके हाथ पैर तो सलामत थे लेकिन बाकी हिस्सा पूरी तरह से गायब था। पुलिस ने सविता की मां से पूछा कि उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए पुलिस के पास नहीं गए। 21 अगस्त को हमारी बेटी घर से यह बोलकर गई थी कि दवा लेने जा रही हूँ, कान में दर्द है। फिर वो घर नहीं आई, जिससे हमें लगा वो बुआ के घर चली गई होगी, लेकिन 2 दिनों बाद पता चला कि वह वहां नहीं गई है। तब हमने उसे तलाशना शुरू किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला और फिर हमें यह कॉल आ गया। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि मामला अयोध्या से जुड़ा था और बीते कुछ दिनों में यह तीसरी घटना थी जिससे लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट करने लगे थे। इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए सविता का नंबर लिया जो स्विच ऑफ था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, जहां से पुलिस को एक लीड मिली। उन्होंने सविता का फोन बंद होने से पहले के सारे कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए, जिसमें दीपक नाम के एक युवक का नंबर मिला। जब पुलिस ने कॉल किया तो दीपक ने फोन पर कहा कि वह किसी सविता को नहीं जानता। इस दौरान पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करके गोसाईगंज थाने के महादेवा मंदिर रोड से उसे गिरफ्तार कर लिया, जहां गिरफ्तार होने के बाद दीपक ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और उसने घटना को कैसे अंजाम दिया था यह बात भी पुलिस वालों को बताई। दोस्तों, सविता के इस दर्दनाक कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि अगर किसी रिश्ते में असुरक्षा या खतरे का एहसास हो तो समय रहते मदद लेना और सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। सविता का अंत दुखद था, लेकिन उसकी कहानी हमें जागरूक करने के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।